तो 10 ऐसी टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो कि आप हमेशा गलती करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, आप गार्डनिंग में फेल हो जाते हैं। मैंने भी 1 साल गार्डनिंग कर कर ढेर सारे पौधे भी मारे हैं, ढेर सारे पौधे लगाए भी हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं और उनको सीखने के बाद आज मेरे गार्डन पे इतने सारे पौधे हैं जो कि अच्छी खासे मेरे को फ्रूटिंग देते हैं और अच्छी खासी वेजिटेबल्स देते हैं। जैसे कि आप इधर देखेंगे, इस बैंगन के पौधे में देखिए कितने बैंगन लगे हैं। ये एक ही पौधा नहीं, आप इस साइड देखेंगे तो गोल वाले बैंगन में भी आप देखेंगे एक ही पौधे में कम से कम भी 7 से 8 बैंगन लगे हुए हैं। तो चलिए 10 मिस्टेक आज मैं आपको बताता हूँ जो कि आप गार्डनिंग में करते हैं। अगर वो आप गार्डनिंग में ना करें तो आप भी मेरी तरह ढेर सारी सब्जियां और फ्रूट अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं ढेर सारी लाता रहता हूँ और इससे सीखकर आप बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, पौधे ले आते हैं, उसके बाद ग्रो बैग लेते हैं और जल्दी से उसको मिट्टी बनाते हैं और लगा देते हैं। सबसे पहली गलती क्या होती है, हमें मिट्टी बनाने सबसे अच्छी आनी चाहिए। आप जैसे देखेंगे ये सारी जो मिट्टी थी ये बरसात की मिट्टी थी और मैंने इसको धूप लगाने के लिए छोड़ दिया था। अब ये पूरी अच्छे से सूख चुकी है। अब इसमें सारे मैं पोषक तत्व और न्यूट्रिशन डालूंगा और उसके बाद मैं पौधे लगाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पौधा लगाएं तो मिट्टी आप बहुत अच्छी बनाएं, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा डालें, मिट्टी कम रखें। क्यों? क्योंकि टेरेस गार्डन पे क्या होता है, हमें वजन को भी देखना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम परलाइट मिलाते हैं, कोकोपीट मिलाते हैं और उसके बाद सैंड मिलाते हैं, ताकि क्या हो, हमारी मिट्टी हल्की रहे और उसको हम ज़्यादा पोषक तत्व देते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, जब भी टेरेस गार्डनिंग करें तो मिट्टी कम रखें, पोषक तत्व ज़्यादा रखें और ड्रेनेज उसका बहुत अच्छा बनाएं। ये तो हो गई पहली मिस्टेक। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक जो कि सबसे ज़्यादा करते हैं लोग, वो है इनकरेक्ट वाटरिंग देना, यानी कि कम पानी देना और ज़्यादा पानी देना। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए कभी भी आप पौधा लगाएं, ये जैसे कि आप देखेंगे ये शिमला मिर्च के पौधे हैं और आप इधर देखेंगे अभी ये मिट्टी जो है हल्की सी, मतलब इसमें नमी है, मतलब गीली है, हल्की सी नमी है। अभी क्या है, दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं, शाम तक ये ऊपर सूख जाएगा, हल्का सा सूखेगा बट गीलापन रहेगा, अंदर तो गीला रहेगा ही रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सोचूंगा यार ये ऊपर की मिट्टी सूख गई है और मैं इसमें पानी दे दूंगा। बट आप ये गलती कभी ना करें जब तक मिट्टी ऊपर की सूख ना जाए। ऐसे जब तक मिट्टी ऐसे ना सूखे, इससे थोड़ा कम, जैसे कि आप ये वाली मिट्टी देखेंगे, ऐसी मिट्टी जब तक ना हो तब तक आप पानी ना दीजिएगा इसको। जैसे कि आप, मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखिए मेरा ये ग्रो बैग में बैंगन लगे हैं और ये देखिए आप, ये मिट्टी क्या है, ऊपर कैसी हो गई है, सूख चुकी है। ये देख रहे हैं आप, पूरी पीली पड़ रही है ऊपर से। तो अब क्या करना है, मुझे इसको रात को या शाम को अच्छे से पानी देना है, क्योंकि अब इसको पानी की ज़रूरत है। तो ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना करें, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपको। जब पौधे को जितनी ज़रूरत हो पानी उतना ही देना चाहिए। तीसरा है गलत ग्रो बैग का सिलेक्शन करना। कैसे, अब मैं वो आपको बताता हूँ। अब जैसे आप देखेंगे ये लॉन्ग वाले बैंगन हैं, ये 12 बाय 12 में लगे हैं। अब वो जो भरते वाले बैंगन हैं आपको मैं दिखाऊंगा, बैंगन का साइज़ भी दिखाता हूँ मैं अभी। छोटे हैं अभी, देखिए एक बैंगन यहाँ लगा है, ये देखिए, दूसरा यहाँ लगा है, तीसरा ये रहा, चौथा ये देखिए नीचे है, पांचवा ये रहा। बट इसका साइज़ क्या है, आप इसका साइज़ देखिए, 15 बाय 15 है, 18 बाय 15 है। इसका साइज़ बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको ढेर सारे न्यूट्रिशन चाहिए होंगे, क्योंकि बैंगन का बड़ा साइज़ है और पौधा भी बड़ा होगा और ये पौधा कम से कम 3 साल चलेगा। अब बात करते हैं इसकी। अब ये जो पौधा है ये बहुत छोटा रहेगा और इसके फल भी जो होंगे वो छोटे ही रहेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं बैंगन के। तो इसके लिए 12 बाय 12 बिल्कुल अच्छा ग्रो बैग है और हर 15 दिन में आप इसको खाद दीजिए या फिर अपना फर्टिलाइज़र बना के दीजिए जो ऑर्गेनिक आप बनाते हैं। उसके बाद ये आराम से 1 साल आपका आराम से सर्वाइव कर जाएगा तीनों सीज़न में। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको हटाकर या फिर इसकी प्रूनिंग कर कर इसको दोबारा नेक्स्ट सीज़न के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बैंगन का जो पौधा होता है वो कम से कम भी 2 से 3 साल आराम से चलता है। इसीलिए ध्यान रखें, ग्रो बैग्स का सही सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। चौथी है प्लांट स्पेसिंग। प्लांट स्पेसिंग कैसी, वो मैं बताता हूँ। पिछली बार ये गलती मैंने करी थी बट इस बार वो गलती मैंने नहीं करी है। प्लांट स्पेसिंग क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली बार क्या करा था मैंने, ये जो ग्रो बैग दिख रहे हैं आप 72 36 12 का ग्रो बैग है और इसमें मैंने ना ढेर सारी भिंडी के बीज डाले और ऐसे ही लगा दिया। बट इस बार मैंने वो गलती नहीं करी जो पिछली बार करी थी। आप यहाँ नीचे की साइड देखेंगे, सारे बराबर लाइन से लगे हैं, बीच में गैप है और देखिए 1.5 से 2 इंच हर उसमें गैप है, बिल्कुल देखिए आप। इससे क्या होगा,
आपका क्या होगा, आराम से जड़ें भी आराम से फैलेंगी, उसको जगह भी मिलेगी फैलने के लिए। और पिछली बार मैंने क्या गलती करी थी, जब गर्मियों की मैंने भिंडी लगाई थी, ये तो बरसातों की है, गर्मियों में जब मैंने भिंडी लगाई थी तब मैंने क्या किया था, बीज डाले और ऐसे ही लगा दिए। उसमें क्या हुआ, आधे पेड़ मेरे बढ़े ही नहीं और आधे इतने बढ़ गए कि पूछो मत। तो इस बार देखिए सारे पौधे एक बराबर चल रहे हैं, मेरे सारे एक बराबर हाइट है। और आप भिंडी देखिए, आप कितनी भिंडी लग रही है। और आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस में देखा ही होगा मैं कितनी हार्वेस्ट कर चुका हूं, और आज फिर से दोबारा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई। तो शाम को मैं इनको हार्वेस्ट करूंगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि प्लांट स्पेसिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आपको कैसे सब्जियां लगानी है, कितनी दूरी पे लगानी है, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करेंगे पांचवी चीज़ क्या गलती करते हैं, लोकल क्लाइमेट। लोकल क्लाइमेट सबसे बड़ी ज़्यादा गलती होती है। मेरे पास एक कमेंट भी आता है, एक कमेंट भी आया था कि भैया आप तो ये नॉर्मल सब्जियों की हार्वेस्ट कर रहे हो, गोभी ये सब करो, तब जाके आपकी वीडियोस अच्छी चलेंगी या फिर आप अलग दिखोगे। अरे पर गोभी का तो सीज़न ही नहीं है ना, जो सीज़न की सब्जियां होती हैं उसी क्लाइमेट में चलती हैं। मैं भी और लोगों की वीडियोस देखता था पहले, जब मैं गार्डनिंग में नया था तो मैं देखता था कि यार अभी तो सीज़न अगस्त का है और उन्होंने गोभी लगा दी, तो मैं भी अगस्त में गोभी लगा देता था। पर हम कभी नोटिस ही नहीं करते थे कि वो पंजाब में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, वहाँ सर्दियाँ आ चुकी हैं और हमारे यहाँ अभी भी गर्मी है बरसात के बाद। तो हमारे को थोड़ा सा और 15 दिन 20 दिन बाद लेट लगानी चाहिए। तो इन्वायरमेंट का हमेशा ध्यान रखें। आप जैसे देखेंगे कई लोग मुझसे पूछते हैं, अमरूद मेरे बहुत सारे लगे रहते हैं और इसी की कटिंग से मैंने एक पौधा तैयार किया था और अभी देखिए इसमें 2 4 6 अमरूद लगे हैं। बट क्या होता है, हर क्लाइमेट में अलग पौधा उगता है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं आपने कौन सी वैरायटी लगी है बताइए, पर मुझे नहीं पता उनकी इधर ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है। मेरे यहाँ गर्मी रहती है दिल्ली में, तो मेरे को पता है मेरी वैरायटी कौन सी लगेगी। तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि आप कहाँ रहते हो, कौन सी आपके इधर क्या क्लाइमेट है और आपके इधर कौन सी वैरायटी, आपके इधर कौन सी नर्सरी है, तो मैं उनको बता पाऊंगा कि आप कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। तो ध्यान रखें हमेशा वैरायटी का भी और क्लाइमेट का भी, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से ही वैरायटी आपकी ली जाती है। नहीं तो ऐसा नहीं होता, अब मैं चाहूँ तो सेब का पेड़ यहाँ लगा दूँ दिल्ली में तो वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ठंडे इलाकों का पौधा होता है। अब छठे नंबर पर बात करते हैं कि सही तरीके से पौधों को खाद देना। सही तरीकों से पौधे को खाद देने का मतलब यही होता है, आपको इसका भी एग्जांपल आज मैं दे सकता हूँ। कल की वीडियो में, शायद मैंने कल नहीं परसों की वीडियो में मैंने ये देखेंगे आप, ये 3 बैंगन के पौधे हैं, इसमें से मैंने ढेर सारे बैंगन हार्वेस्ट किए और उसके बाद मैंने क्या किया, सबकी मैंने कल कटिंग करी। यहाँ से ये देखिए पूरा पेड़ ही मैंने काट दिया था। ये देखिए यहाँ से काटा है, ये देखिए ये कटा हुआ है, ये देखिए ये काटा, ये काटा, ये काटा और यहाँ से भी काटा, और ये मैंने पूरा ही काट दिया है। क्यों काटा है उसका रीज़न मैं दिखाता हूँ। क्योंकि अब इसको क्या करना है, सर्दियों के लिए तैयार करना है। बरसातों के लिए मैंने ये लगा लिया है, अब ये बरसात मेरी आराम से चल जाएगी। पर मैंने इसको लगाया था गर्मियों में और गर्मी से बरसात तक इसने मुझे बहुत सारी हार्वेस्टिंग दे दी थी और अब मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है और इसको मैंने दे दी है खाद। क्यों? अब मैंने इसको जब खाद दी है, अब ये सारी एनर्जी लगाएगा नए फूलों में और नए फल बनाने में। तो इसलिए टाइम से प्रूनिंग करना, टाइम से उसको खाद देना, ये हमेशा ज़रूरी होता है। अगर ये आप टाइम से नहीं करेंगे तो आपको भी मेरी तरह अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। 7वें नंबर पे बात करी जाए तो 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा गलती लोग क्या करते हैं, प्लांटिंग एट द रॉन्ग टाइम। मतलब कि जो सब्जी जिस सीज़न की होगी आपको उसी सीज़न में लगाना होगा और टाइम से लगाना होगा। जैसे कि भिंडी की बात करी जाए तो भिंडी 2 सीज़न में लगाई जाती है, गर्मियों में और बरसातों में। और अब अगर आप सोचेंगे कि अभी सर्दियाँ नहीं आ रही हैं, सर्दियों आने में 2 महीने हैं और मैं भिंडी लगा देता हूँ सितंबर में और अक्टूबर नवंबर में मुझे भिंडी मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सीज़न के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ही आपको सब्जियाँ लगानी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके एनवायरनमेंट में कौन सी सब्जी किस टाइम पर लगाई जाती है। 8वें नंबर पे बात करेंगे धूप की कमी। धूप की कमी होने से क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी होती है वो गीली रहती है, उसमें फंगस लगने का डर रहता है। धूप होगी तो आपकी मिट्टी भी सूखेगी, फंगस भी नहीं लगेगा और उसको आप टाइम से पानी भी देंगे और तब आपको इतना अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। 9वें नंबर पर बात करे जाए तो सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं, नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं है। जैसे कि मैंने ये भिंडी के पौधे जब गर्मियों में लगाए थे तो ऐसे ही लगा दिए थे। मैंने सोचा ग्रो बैग बहुत बड़ा है, आराम से इसमें 20 पौधे लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। इस बार मैंने क्या करा है, 4 लाइनें लगाई हैं और बराबर बीच में गैप दिया है और साइड की जगह मैंने बीच में छोड़ दी है। और देखिए आप सारे पौधे एक बराबर बड़े हुए हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ना कोई ज्यादा छोटा है। अब बात करते हैं 10वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि लोग क्या करते हैं, देखा देखी करते हैं एक दूसरे की। कि जैसे कि आप मानोगे ये बैंगन का पौधा है और किसी ने बोला कि भाई इसमें राख दे दो, और हम जाते हैं, हमने राख दे दी, भाई हमारे नहीं आ रहे बैंगन, हमने राख दे दी। भाई
उनके पौधों में कोई और चीज़ की कमी होगी, हमारे पौधों में कुछ और चीज़ की कमी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है मिट्टी कोई हर कोई सेम नहीं बनाता है और हर पौधे की मिट्टी भी अलग होती है, आप मेरी बात मानिए, क्योंकि हर पौधे की मिट्टी बनाना अलग ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है आप देखिए बेल वाली सब्जियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ती हैं और कितनी ज़्यादा वो हमें फल देती है या फिर सब्जियाँ देती हैं, उसके लिए हम बड़ी ग्रो बैग लेते हैं, बड़ा ड्रम लेते हैं, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन देते हैं और महीने बाद हम उसकी गुड़ाई करके वापस देते हैं। कभी भी केमिकल पौधों में नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें अपनानी चाहिए। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने ढेर सारे अपने पेस्टिसाइड भी खुद बना रखे हैं, सारे मैंने जितने भी फर्टिलाइज़र हैं वो सब मैंने खुद बना रखे हैं। जैसे आपको मैं 2-3 दिखाता हूँ, ये देखिए ये हल्दी है, उसके बाद कील भी है मेरे पास, कील वाला पानी है, ये देखिए ये मिर्च है, मिर्च, लहसुन, अदरक का वो है और उसके बाद ये देखिए बनाना है, उसके बाद ढेर सारे हैं मेरे पास। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये भी केले के छिलकों का है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैरीगोल्ड का है, उसका पानी है, ये भी मैं पौधों में देता हूँ। तो हर चीज़ का मैंने फर्टिलाइज़र बना रखा है और टाइम आने पर मैं इनको यूज़ भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया और अभी यूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है किसी पौधे को किसी चीज़ की, तब मैं उनको देता हूँ। तो ये 10 गलतियाँ होती हैं जो कि नया जो गार्डनिंग में नया आता है, या फिर आज मैं भी कुछ गलतियाँ करता हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी कुछ चीज़ें सीखता हूँ, सर्च करता हूँ और उन पे काम करता हूँ। तो आप ये 10 चीज़ें गलती ना करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आप इससे सीख कर आगे एक अच्छी सी गार्डनिंग करें और ढेर सारी उसमें सब्जियां, फ्रूट के प्लांट लगाएं और मेरी तरह ढेर सारी हार्वेस्टिंग करें अपने टेरेस गार्डन से। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।